अगर आप अभी अमेरिका को ये कहता हुआ सुने कि वो भारत पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है तो आप 24 से 48 घंटे रुक जाइए। अमेरिका दूसरे ही पल भारत के साथ बड़ी साझेदारी करने के लिए तैयार हो रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका भारत को कभी भी प्रतिबंधों के दायरों में नहीं ला पाएगा। ये बात भारत भी जानता है, साथ ही साथ दुनिया के वो देश भी जानते हैं जो खुद अमेरिका के प्रतिबंधों का कोटा पूरा करने में लगे हैं, जैसे कि ईरान, जिसने हाल ही में कहा था कि भारत पर अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगाएगा। और ये 90 का दौर नहीं है जहां अमेरिका भारत को प्रतिबंधों की बेड़ियों में बांध सके। उल्टा वो भारत के साथ ऐसी साझेदारियां करने में व्यस्त है जो वो उसके नाटो के देशों के साथ नहीं कर रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी महीने के शुरुआती दिनों में ही अमेरिका ने भारत के साथ बड़ी डील के संकेत भी दे दिए हैं, जहां अमेरिका की तरफ से कोलकाता के बंदरगाह का ऑडिट किया जा रहा है। और ऐसा अमेरिका इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका अब अपने बड़े वॉरशिप को यहां रिपेयर और मेंटेनेंस करवाने के रास्ते ढूंढ रहा है। अगर इसको सरल भाषा में समझा जाए तो अमेरिका यूरोप, मिडिल ईस्ट और नाटो के देशों को छोड़कर भारत में अपने लिए एक ऐसे वॉरशिप रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए भारत को एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। खास बात तो यह है कि अमेरिका, जो नाटो का लीडर और दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में अपनी पकड़ रखता है, वो भारत को सबसे ऊपर रखना चाहता है। तभी तो उसने नाटो के देशों को नहीं बल्कि भारत को चुना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कोई मजबूरी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत अकेला नाटो पर भारी है, ये खुद अमेरिका भी जानता है, क्योंकि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के केंद्र में स्थित है और अमेरिका के जंगी जहाजों के लिए भारत में रिपेयर करवाना अन्य एशियाई देशों की तुलना में अधिक सुविधाजनक और कारगर है। वहीं पिछले कुछ सालों में भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री तेजी से विकसित हो रही है, जिसमें मेक इन इंडिया के साथ ही साथ इस क्षेत्र में सरकार द्वारा सब्सिडी और इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। वहीं जहां पहले सिर्फ सरकारी कंपनियां ही अपना दमखम दिखाती थीं, अब सरकार के प्रयासों की वजह से ही निजी क्षेत्र की कंपनियां भी अब शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिससे अब इस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा है। और यही वजह है कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही सब बातें भारत को बाकी देशों से हटकर एक बड़ा एज देती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना ने ही पिछले साल लार्सन एंड टूब्रो यानी कि एल&टी और मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट यानी कि MSRA समझौते पर साइन किए थे। और पिछले ही महीने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भी इस तरह का एक समझौता किया था। साथ ही अब सुनने में ये भी आ रहा है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ भी ऐसा ही समझौता होने वाला है। और यही समझौते दुनिया की मोस्ट पावरफुल नेवी को कोची और चेन्नई के कटुबल्ली सहित भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान करता नजर आने वाला है। यही नहीं, इस साल मार्च में ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने भी कहा है कि उसके 2 ऑक्सिलरी वेसल्स चेन्नई के कटुबल्ली शिपयार्ड में रिपेयर और मेंटेनेंस किया जाएगा। और ये जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में नया पावर हाउस बनाती नजर आने वाली है। और अभी जो कुछ भी हो रहा है चीन उसे कतई नहीं पचा सकेगा, क्योंकि अब भारत उन वॉरशिप का रिपेयर और मेंटेनेंस करने वाला है जो चीनी जहाजों को दौड़ाता नजर आने वाला है। मतलब अब भारत का लोहा चीन के जंगी जहाजों और सबमरीन्स को फाड़ कर रख देगा।